एक बार फिर से आप जुड़ चुके हैं इंडियन हिस्ट्री चैनल के साथ। हमने देखा अपने पिछले वीडियो में कि कैसे कैसे आधुनिक भारत में अंग्रेजों की पकड़ हुई होगी। हमने देखा कि कैसे कैसे अंग्रेजों ने भारतीयों पर जो है एक तरीके से पाबंदी लगाना स्टार्ट की होगी, और उन पाबंदियों की जो है जवाब में कैसे कैसे भारत में क्रांतिकारी आंदोलन स्टार्ट हुए होंगे। उन क्रांतिकारी आंदोलन में देखा कि जब अंग्रेजों के अत्याचार बढ़ते चले गए होंगे, तो भारत में क्रांतिकारी जब पैदा हो रहे होंगे, तो उन्होंने क्रांतिकारियों को रोकने के लिए सबसे पहले हमने देखा कि रॉलेट एक्ट लेकर आए, जिसे हमने अंधा कानून की तरह देखा। और उस अंधे कानून के विरोध में जब भारतीयों ने फिर से आवाज उठाई होगी, तो ये मार्शल लॉ लेकर आए, और मार्शल लॉ के अगेंस्ट में जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड भी देखने को मिला। उसके साथ साथ हमने देखा कि जैसे जैसे प्रथम विश्व युद्ध स्टार्ट हुआ होगा, और प्रथम विश्व युद्ध में जाकर जो परेशानियां अंग्रेजों को देखने मिली होंगी, उनके साथ साथ उन्होंने ना भारतीयों को भी कुछ लोगों में परेशानी देखने को मिलती है। उन भारतीयों के सभी लोगों को एक करने के उद्देश्य से गांधी जी आगे आए होंगे, और उन्होंने मुस्लिम लीग की मांगों को, या मैंने कहा जो अली बंधु थे उनकी मांगों को ध्यान में रखते हुए कार्य करना स्टार्ट किया होगा। अली बंधु के जो है लिए उन्होंने एक खिलाफत आंदोलन स्टार्ट किया होगा, जिसकी उन्होंने खुद अध्यक्षता की होगी। हमने ये सारी बातें देखी कि किस प्रकार गांधी जी के कहने पर जो है हिंदू धर्म के जो है सबसे बड़े जो गुरु रहे होंगे, वो आपके दिल्ली की जामा मस्जिद में जाके संबोधित किया होगा उन्होंने। कैसे वो मुस्लिम मस्जिद में गए होंगे, और जाने के बाद तो हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में लोगों को, भीड़ को इकट्ठा करके संबोधित करना स्टार्ट किया होगा। हमने देखा कि सिख धर्म की जो है इतना बड़ा मंदिर, जिसे हम जो है गोल्डन टेम्पल के नाम से जानते हैं, उस मंदिर की चाबी भी जो है एक मुस्लिम नेता के घर रखी जाती होगी। ये सभी प्रकार हमने देखे कि शायद गांधी जी जो है पूरे देश को एक करते हुए अपने देश को आजादी की ओर मांगना चाह रहे होंगे। उसके साथ साथ देखा, जब ये सभी बातें जब गांधी जी की नहीं मानी गई होंगी, तो गांधी ने किस प्रकार जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन की तरफ को बढ़ना स्टार्ट हुआ होगा। हमने देखा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन में गांधी जी ने 11 सूत्री मांगे एक बार फिर से रखी, और उन 11 सूत्री मांगों में जो है, जिसमें 2 मांगे किसान वर्ग की, 3 मांगे पूंजीपतियों की, और 6 मांगे आम आदमियों की रही होंगी। इस प्रकार 11 सूत्री मांगों में हमने पूरे भारत को एक होते हुए देखा। हमने देखा कि एक इकलौता बंदा, जैसे हम महात्मा गांधी के नाम से जानते हैं, शायद उनके नाम के आगे महात्मा लगाना ये भी इसलिए भी आवश्यक हो गया था क्योंकि उन्होंने पूरे देश के बारे में सोचा, ना कि केवल अपने बारे में सोचा होगा। जब अंग्रेजों ने इन सभी मांगों को नहीं माना होगा, तो नहीं मानने पर क्रांतिकारी आंदोलन और भी ज्यादा पनपने लगा होगा, और क्रांतिकारी आंदोलन को दबाने के उद्देश्य से ही इन्होंने ना अंग्रेजों ने एक चाल चली होगी। अंग्रेजों ने क्या करा, अंग्रेजों ने देखा कि जब अंग्रेजों की सभी वस्तुओं का बहिष्कार होना स्टार्ट हो गया, सभी वस्तुओं का बहिष्कार का मतलब, जैसे कि मैंने कहा कि सभी, पूरा भारत गांधी जी के साथ में हो गया था। सारा भारत के लिए कह सकते हैं हम, जैसे महिलाएं हो गई, बच्चे हो गए, जो सरकारी नौकरी वाले थे उन्होंने सरकारी नौकरियां तक छोड़ दी, गांधी जी के साथ आ गए। इस आंदोलन में जो बढ़ चढ़ के साथ देना स्टार्ट कर दिया। इसमें हम बात करें सविनय अवज्ञा आंदोलन में, ऐसी कंडीशन में अंग्रेजों ने एक चाल चली, और चाल चलने का जो निर्माण किया, उन्होंने कहा कि हम जो है एक संवैधानिक विकास करना चाहते हैं, एक संवैधानिक विकास की बैठक करना चाहते हैं, जिसे हमने गोल मेज आंदोलन के नाम से भी जानते हैं, आरटीसी, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के नाम से जानी जाएगी। ठीक, आज हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे आपका गोलमेज सम्मेलन। क्या था गोलमेज सम्मेलन, क्या कारण थे, कौन कौन उस गोलमेज सम्मेलन में आना स्टार्ट हुए होंगे, और उन्होंने क्या क्या मांगे रखी होंगी, ये सभी बातें हम डीपली पढ़ना स्टार्ट करेंगे। कब पहला हुआ होगा, कब दूसरा हुआ होगा, कब उसके बाद अन्य हुआ होगा, और ये सब होने के बीच में क्या क्या बातें रही होंगी, क्या क्या चर्चाएं रही होंगी, उनके बारे में बात करना स्टार्ट करेंगे। तो आज का मेन टॉपिक हो जाएगा हमारा गोलमेज सम्मेलन, जिसे हम कहेंगे संवैधानिक विकास की बैठक, गोलमेज सम्मेलन। चलिए बात करते हैं, हमारा सबसे पहला हेडिंग हो गया आपका गोलमेज, गोलमेज सम्मेलन। अब गोलमेज सम्मेलन की भी अगर हम बात करें, तो इन्होंने गोलमेज सम्मेलन जो किया होगा, तो मैंने आपको बताया कि इनकी क्या रणनीति थी, इन्होंने क्यों कहा कि हम आपको गोलमेज सम्मेलन करना चाहते हैं। सबसे बड़ी बात थी क्यों, क्योंकि जो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चला रखा था यहाँ पे, उसके साथ साथ हमने कहा सविनय अवज्ञा आंदोलन जो चला रखा था, जिसमें नमक कर तोड़ा होगा इन्होंने, उसमें देखा कि बहुत सारे क्रांतिकारी जो है इनके खिलाफ हो चुके हैं, अंग्रेजों के, और अंग्रेजों के खिलाफ हो गए, अंग्रेजों की चीजों का बहिष्कार कर रहे हैं, वो अंग्रेजों की चीजों का इस्तेमाल नहीं करके व्यापार बिल्कुल बंद हो चुका है उनका। उसके साथ साथ जो इनके लिए भारतीय लोग काम किया करते थे, उन्होंने भी नौकरियां छोड़ दी हैं। तो ऐसी कंडीशन में इन्होंने एक चाल चली है, जिसे इन्होंने बोला कि संवैधानिक विकास की बैठक करना चाहते हैं, हम भारतीयों के लिए संविधान का विकास करना चाहते हैं। तो आप पहला पॉइंट ध्यान रखेंगे, संवैधानिक विकास, संवैधानिक विकास की बैठक। ठीक, आप इस तरीके से ध्यान रखेंगे। पहला पॉइंट आपसे पूछा जाए गोलमेज सम्मेलन क्या है, तो आप बताएंगे संवैधानिक विकास की बैठक करके बोला गया है गोलमेज सम्मेलन में।
अब इसमें हुआ क्या है इसके बारे में चर्चा करेंगे। संवैधानिक विकास की बैठक जिसे हम आरटीसी बोलते हैं, यानी राउंड टेबल हो गया कॉन्फ्रेंस। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की अगर बात करें तो इनका मतलब ये था कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इकट्ठा किया जा सके, और जब कोई गोल टेबल के जो है इर्द गिर्द बैठना स्टार्ट होंगे लोग, तो सभी हेड होंगे, ना कि कोई एक हेड होगा उसमें, एक या दो कोई हेड नहीं होगा, उसमें सभी हेड होंगे, सबको ही बराबर समानता दी जाएगी। इस बात की भी भारतीयों की, जब भारतीय बैठना स्टार्ट होंगे तो इस बात की भी आलोचनाएं की है। इन्होंने आलोचना की है, इन बात की भी हम चर्चा करना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले आप समझ जाएंगे गोलमेज सम्मेलन का मतलब है आपका राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, मतलब है गोलमेज सम्मेलन है। गोलमेज का तात्पर्य क्या था? सभी को समानता मिलना, भारतीय हो या ब्रिटिश हो सबको समानता मिली जाएगी, कोई हेड नहीं होगा, सभी हेड होंगे। और राउंड टेबल में जो है ज्यादा से ज्यादा लोग जोड़े जा सकते हैं अपेक्षाकृत और टेबलों की अपेक्षाकृत। अगर बात की जाए कहाँ हुआ, तो आप बताएंगे ये राउंड टेबल जो हुआ था आपका वो लंदन में होना स्टार्ट हुआ। कहाँ हुआ था? लंदन में हुआ था। अब फर्स्ट आरटीसी की बात करेंगे। फर्स्ट आरटीसी कब हुई है? नवंबर 1930 में हुई है। और आपके कहाँ तक चली है? नवंबर के महीने में चली, दिसंबर में चली, और जनवरी 1931 तक चलेगी आपकी। तो नवंबर 1930 से स्टार्ट होगी, जनवरी 1931 तक रहेगी, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सेकंड पॉइंट पे हमने देखा फर्स्ट आरटीसी के बारे में सर ने चर्चा करी। कब हुई है? आपकी नवंबर के महीने में हुई है, 1930 से स्टार्ट हुई होगी और आपके जनवरी 1931 तक चलेगी आपकी। ठीक, और कहाँ हुई है आपसे कोई पूछ ले तो आप बता देंगे तुरंत, लंदन में हुई है। ठीक है, आरटीसी का मतलब आप समझ गए हैं, ये बात आपको याद हो गई होगी। कभी कभी आपसे लंदन में ये भी पूछा जा सकता है कि लंदन में कहाँ हुई है, तो आप बताएंगे हाउस ऑफ लॉर्ड्स में हुई है। कहाँ हुई है? हाउस ऑफ लॉर्ड्स, लंदन में ही एक स्थान है, एक पूरा का पूरा एक बहुत बड़ा चैम्बर बना हुआ है इनका, जिसे हम हाउस ऑफ लॉर्ड्स के नाम से जानते हैं। ठीक, तो आप बताएंगे तीसरा पॉइंट्स में मैं ये भी लिख दे रहा हूं आपको, हाउस ऑफ लॉर्ड्स कहाँ हुई है? हाउस ऑफ लॉर्ड्स। एक बात। अब दूसरी बात आपसे कभी कभी ये पूछी जा सकती है कि उस समय पीएम कौन थे। एक पीएम पूछा जा सकता है, एक किंग पूछा जा सकता है कि पीएम कौन थे। तो पीएम की बात करें तो आप बता देंगे रैमसे मैकडोनाल्ड थे। कौन थे? रैमसे मैकडोनाल्ड। तो आप इस तरीके से बोल देंगे। इनका नाम आप पीछे भी हमारे वीडियो में पढ़ चुके हैं, इनके बारे में हमने चर्चा की, रैमसे मैकडोनाल्ड। और आपसे अगर पूछे किंग कौन था, किंग मतलब राजा कौन था उस समय, क्योंकि ब्रिटिश में तो आज भी आजकल देखते हैं हम महारानी वगैरह पढ़ते हैं, किंग कौन था, तो आप बताएंगे जॉर्ज पंचम जो थे वो किंग थे उस समय। दो बातें आपको ये भी याद हो गई, कैसे हुआ, कब हुई, ये बात क्लियर हो गई। अब इसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, इसमें क्या है, देखिए बहुत सारे लोगों ने जो है पार्टिसिपेट किया, जैसे कि मुस्लिम लीग इसमें थी, हिंदू महासभा भी इसमें थी, दलित भी थी। दलित महासभा की बात करें हम, जैसे कि दलितों की तरफ से जो है आपके B.R. अम्बेडकर जी थे, देशी रियासतें थी। इसके साथ साथ इंग्लैंड में जो तीन बहुत बड़ी पार्टियां होती हैं, वो तीनों पार्टियां थी, जिसमें हमने लेबर पार्टी बोल सकते हैं, लिबरल पार्टी बोल सकते हैं, और लेबर और लिबरल के साथ साथ कंजर्वेटिव पार्टी। ये सभी ने जो है इसमें पहली वाली आरटीसी में पार्टिसिपेट किया होगा। और पहली वाली इसमें आरटीसी जब हुई होगी, इसमें पार्टिसिपेट किया होगा, तो कांग्रेस ने इसका बहिष्कार किया है, कांग्रेस नहीं पहुंची है। और कांग्रेस में जो सबसे बड़ा चेहरा था वो था महात्मा गांधी, और महात्मा गांधी को पूरा भारत बहुत माना करता था। और इसी कारण जो है क्या हुआ होगा, फर्स्ट आरटीसी जो है असफल रही होगी, क्योंकि कांग्रेस आई नहीं, महात्मा गांधी आए नहीं, और ये सब लोग आ गए। तो भारत की तरफ से जो है जो भी एक तरीके से मीटिंग का निर्णय निकलने वाला था, उसके लिए हामागिरी कौन भरेगा, कौन भारत में जाके इस चीज को जो है कहेगा कि हाँ मैं भारतीयों के लिए इस चीजों को जो है मानकर आया हूँ। तो ऐसी कंडीशन में फर्स्ट आरटीसी क्या होगी, असफल हो जाएगी। तो फर्स्ट आरटीसी से इतने ही सारे क्वेश्चन बनेंगे। आपसे पूछ लेगा कि कौन नहीं था, तो आप बताएंगे कांग्रेस नहीं थी, कांग्रेस ने इसका बहिष्कार किया है। आपसे पूछेगा कि पहली आरटीसी का बहिष्कार किसने किया है, तो आप बताएंगे कांग्रेस ने इसका बहिष्कार किया। चौथा पॉइंट आप इस तरीके से ध्यान रखेंगे, फर्स्ट आरटीसी, जो फर्स्ट आरटीसी बताई है सर ने हमारे, इसने कांग्रेस ने बहिष्कार किया, कांग्रेस ने बहिष्कार किया। ठीक है, कांग्रेस ने क्या किया, बहिष्कार किया है। बहिष्कार तो इन्होंने कर दिया, और इसके साथ साथ अब कौन कौन था, जैसे कि मैंने आपसे कहा मुस्लिम लीग थी आपकी, ठीक है, दलित थे। दलित में आपको, जैसे कि आप दलित की ओर से अगर बात करेंगे तो B.R. अम्बेडकर बोलेंगे। ठीक है, B.R. अम्बेडकर थे, पूरी दलित महासभा को जो है धीरे धीरे आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे। देशी रियासतें थी, ठीक, मैं बता देता हूँ, देशी रियासतें थी आपकी। देशी रियासतों के साथ साथ आपसे और पूछेगा और कौन कौन सी थी। इंग्लैंड की 3 पार्टियां होती हैं, ठीक है, इंग्लैंड की 3 पार्टियां थी, जिसमें लेबर पार्टी बोलते हैं, लेबर पार्टी, लिबरल पार्टी और कंजर्वेटिव पार्टी। तो एक हो जाएगी आपकी लेबर पार्टी, ठीक है, एक हो जाएगी लिबरल पार्टी, ठीक है, लेबर पार्टी मैं आपको पूरा लिख दे रहा हूं, एक हो जाएगी आपकी लेबर पार्टी। आप ध्यान रखेंगे ये पार्टियों के नाम पूछ लेते हैं,
लेबर पार्टी हो जाएगी, लिबरल पार्टी हो जाएगी आपकी, ठीक है, लिबरल पार्टी हो जाएगी इनकी, और उसके साथ साथ हो जाएगी कंजर्वेटिव पार्टी हो जाएगी, कंजर्वेटिव पार्टी हो जाएगी। ये आपकी चारों तीनों पार्टियां, इनकी ध्यान रखेंगे। ये सभी लोग सम्मिलित हुए होंगे। सम्मिलित होने के बाद मैंने आपको रीजन बता दिया। इसमें क्या थे, इंडियंस और ब्रिटिशर्स सब इक्वल माने गए होंगे। राउंड टेबल का मतलब मैंने आपको बता चुका हूं। और पहली आरटीसी असफल हुई होगी। असफल का कारण हमने आपको बता दिया कि क्या कारण होगा इनका असफल होने का, क्योंकि पूरा भारत कांग्रेस को मानता था, और कांग्रेस को मानने की वजह से हमने कंडीशन क्या हुई, और कांग्रेस ही नहीं है यहाँ पर, तो इसलिए ये भी जो है आपकी पहली वाली किसी भी तरीके से कंप्लीट नहीं हो पाई। ठीक, आप ध्यान रखेंगे। फर्स्ट आरटीसी आपकी क्या हो गई, असफल हो गई। फर्स्ट आरटीसी असफल हुई है, ना कि सफल। ठीक है, असफल। अब इनके सामने ना, अंग्रेजों के सामने सबसे बड़ा जो है एक चुनौती आ गई, कि चुनौती आने का कारण क्या बन गया, कि किसी ना किसी तरीके से कांग्रेस को शामिल किया जाए। और कांग्रेस को शामिल करोगे, और कांग्रेस जब शामिल हो जाएगी तभी तो जो है क्या नाम है, भारत मानेंगे सारी बातों को। जो भी अंग्रेजों ने एक तरीके से अपनी जो है ये पूरी की पूरी मीटिंग करेंगे, सम्मेलन करेंगे। सम्मेलन में जो भी कार्य हुआ होगा, जिस चीज पे जो है एक तरीके से मोहर लगी होगी, उस मोहर को कौन मानेगा, मानने वाला व्यक्ति होता है महात्मा गांधी। और महात्मा गांधी अगर जो वहां व्यक्ति पहुंच जाए, तो पहुंचने के बाद क्या होगा, इनकी अगली आरटीसी सफल हो जानी चाहिए। अब ये क्या करेंगे, अब ये ना किसी तरीके से गांधी जी को मनाने की कोशिश करेंगे। और गांधी जी क्या कर रहे हैं, गांधी जी भारत में हैं, और भारत में ये क्या कर रहे हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में चल रहा था, सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था। और गांधी जी को मनाने की वजह से इन्होंने क्या करा होगा, इरविन को भेजा। और गांधी जी और इरविन का दोनों के बीच में समझौता होगा। ठीक, आप ध्यान रखेंगे। अब देखिए, हमने पहली वाली आरटीसी जो बताई जनवरी 1931 तक चली है, तो आपसे पूछा जाएगा कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ, तो आप बताएंगे 1931 में हुआ। कब हुआ, 1931 में हुआ। ठीक, तो यहाँ ध्यान रखेंगे, गांधी इरविन समझौता हुआ। क्यों हुआ, उसका कारण मैं आपको समझा रहा हूं। ठीक, तो आप बताएंगे गांधी को पूछा जाता है आपसे, गांधी इरविन समझौता, गांधी इरविन समझौता कब हुआ है, आपसे कोई पूछ ले तो आप बताएंगे 1931 में हुआ है। ठीक, अब 1931 में जब ये समझौता हो रहा होगा, तो गांधी जी ने क्या करा, गांधी जी ने फिर अपनी वही 11 सूत्री मांगे रखी। गांधी जी ने कहा कि मैं इतने दिनों से ये मांग करता हुआ आ रहा हूँ, ये मांगे मेरी कंप्लीट नहीं हुई है, आपको मेरी ये 11 सूत्री मांगे माननी पड़ेंगी, तभी हम दोनों के बीच समझौता होगा। समझौता होने के बाद तब कांग्रेस जो है आपके द्वितीय जो आपका जो सेकंड आरटीसी होगी उसमें सम्मिलित होगी। ध्यान से समझेंगे, गांधी जी ने फिर भी पूरे भारत की बात करी। अभी आरटीसी पे गए नहीं है, अभी केवल दिल्ली में हो रहा है। ये कहाँ हुआ, गांधी इरविन समझौता दिल्ली में हुआ है, 1931 में हुआ है। इसे गांधी इरविन समझौते के साथ साथ दिल्ली समझौता भी बोला जाता है। ये बात भी आपको एक याद हो गई। ठीक है, इसे ही हम दिल्ली समझौता करके भी बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 6 पॉइंट आपको याद हो गए होंगे, कहानी की तरह से आप समझ रहे हैं, आपको बात क्लियर हो गई होगी। गांधी जी ने पुनः क्या करें, 11 सूत्री मांगे रखी। ठीक है, गांधी इरविन समझौता में पुनः 11 सूत्री मांगे रखी गई। आपको मैं लिख दे रहा हूं, पुनः 11 सूत्री मांगी। 11 सूत्री मांगी मैंने पिछले वीडियो में आपको पूरी तरीके से बताई है कि 11 मांगी गांधी जी की क्या थी और किस प्रकार रही है। इसमें से क्या हुआ, कुछ मांगे मान ली गई, गांधी जी की कुछ मांगे मानी गई, सभी नहीं मानी गई। ठीक है, अब जैसे कि हमने कहा था 3 लोगों के लिए थी, मैंने आपको बता दिया था, आम आदमी की भी थी, पूंजीपति की थी, सबके थी। जैसे कि अगर बात करें, अब क्या हुआ, ज्ञान, अब इनका एक कारण भी बनता है, आपसे कभी कभी पूछा भी जा सकता है कि गांधी जी ने ना इसमें जो है गांधी इरविन समझौता क्यों करा। इनका कारण भी था, इतने समय से सविनय अवज्ञा आंदोलन जो चला चला आ रहा था, वो धीरे धीरे कमजोर पड़ गया था। भाई कोई भी आंदोलन को आप लंबा नहीं खींच सकते, जब लंबा नहीं खींच सकते तो आपको कोई ना कोई किसी तरीके से उसे खत्म करने का भी एक नजरिया चाहिए होगा। तो ऐसी कंडीशन में क्या हुआ, गांधी जी ने सोचा कि मेरे पास बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, कब तक भारतीय आंदोलन चलाते रहेंगे, क्योंकि अंग्रेज तो सुन ही नहीं रहे। अब इस ऐसी कंडीशन में अंग्रेज खुद मेरे पास आ रहे हैं, तो क्यों ना मैं इस आंदोलन को रोक दूं। और रोकने के बाद गांधी जी ने कहा कि क्यों ना मैं अपनी मांगों को अब रख दूं, शायद अब मना ली जाए। ठीक है, अब मांगे रखी इन्होंने फिर से, मगर कुछ मांगे मानी गई। जैसे कि मैंने कहा, नमक कर पे से पाबंदी हटा दी गई, नंबर 1 ध्यान रखना। जो मैंने कहा कि ये जुर्माने वगैरह जो डाला करते थे, उनकी जुर्माने की वसूली किया करते थे अंग्रेज, तो वो बंद कर दी गई। ठीक, आंदोलन में जो है मैंने कहा जैसे कि बहुत सारे लोगों को पकड़ते होंगे, उनकी संपत्ति तक जब्त कर लेते होंगे, तो उनकी संपत्तियों को वापस कर दिया इन्होंने, नंबर 3। तो आपसे ये पूछी जाती है क्या मांगी मांगी, तो आप बताएंगे नमक कर पे से पाबंदी हटा ली, जुर्माने वगैरह जो हुआ करते थे, जुर्मानों की वसूली बंद कर दी इन्होंने।
इसके साथ साथ आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे आंदोलन के समय में जो जमीनें जब्त हुआ करती थी उन्हें जो है बार बार वापस कर दिया, उन्होंने संपत्ति वापस कर दी। आपसे इस तरीके से बता देंगे। राजनीतिक बंदी जो रहे होंगे उन्हें रिहा करने की बात हुई, जिसमें से ये कहा गया कि राजनीतिक बंदी जितने भी हैं, गांधी जी बोले, जिन्होंने जो है देश के लिए जो है बंद हो गए हैं वो उन्हें रिहा कर दिया जाए। मगर आप उन्हें रिहा ना करें जो हिंसक थे, जिन्होंने हिंसा की है उन्हें रिहा ना करें, बट अहिंसक जो है जिनकी कोई कमी नहीं थी आप उन्हें रिहा कर दें। तो उन्होंने इन्हें भी रिहा कर दिया इस तरीके से। मगर बार बार हमसे ये कहा जाता है हमारे देश में, आज हम अगर बात करें तो व्हाट्सएप या जो है तमाम तरह के तरीकों से ना हमारे दिमाग में एक अफवाहें फैलाई जाती है। गांधी जी ने ना उस समय जो है कहा था इस बात की, इन 11 सूत्री मांगों के समय ही गांधी जी ने कहा था कि क्यों ना भगत सिंह और उनके साथियों की आप सजा माफ कर दें, क्योंकि आपके द्वारा से जो है ज्यादतियां हुई थी, आपके द्वारा से भारतीयों पर ज्यादतियां हुई, जिस कारण जो है ऐसे हमारे यहाँ भारत में क्रांतिकारी पैदा हुए, उनकी सजा को माफ कर दिया जाए। केवल यही नहीं कहा, इसके साथ साथ इन्होंने ये भी कहा जो पुलिस ज्यादतियां करती है ना इन पे भारतीयों पर, वो भी क्या करे, इन सबकी जो है जांच की जाए। मगर ये दोनों मांगे गांधी की नहीं मानी गई। तो आप ध्यान रखें, गांधी जी ने आवाज उठाई थी इस बात की। 11 सूत्री मांगों में से कुछ मांगे जब मानी गई, सारी मांगे नहीं मानी गई, तब गांधी जी ने 2 मांगे अपनी और बढ़ाई। गांधी जी ने कहा कि भगत सिंह और उनके साथियों की सजा माफ कर दी जाए। क्यों? क्योंकि क्रांतिकारी आपने पैदा करवाए, ये खुद अपने आप पैदा नहीं हुए, कोई ना कोई कारण रहा है इनका। पुलिस की ज्यादतियां रही हैं भारतीयों पर। ये जो पुलिस जो है इस तरीके से जो पुलिस भारतीयों को मारती है, पीटती है बिना किसी गलती के इन पर, आप इसकी जांच करें। तो इन्होंने क्या करा, इरविन ने ये दोनों ही मांगे नहीं मानी। इस कारण जो है आप इस तरीके से समझ जाएंगे। फिर भी गांधी जी ने सोचा कि अगर मैं भी नहीं माना ये सारी बातों को इनकी, तो क्या होगा, मैं इतना लंबा जो है ये आंदोलन नहीं खींच पाऊंगा, और आंदोलन जब लंबा नहीं खींच पाएगा तो भारतीय फिर क्या होंगे, फिर निराश होकर बैठ जाएंगे, आगे जाके कोई आंदोलन भी दोबारा से नहीं चल पाएगा। जब आपको एक बार बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट करके कोई काम कर रहे हों और वो क्या हो, उसमें निराशा हाथ लगे, तो निराशा हाथ लगने के बाद दोबारा से उस काम को ना उतने ही सारे लोग करना पसंद नहीं करेंगे, एक बार फिर से तरोताजा स्थिति में। तो ऐसी कंडीशन में गांधी जी ने जाके दिल्ली समझौता किया, जिसे गांधी इरविन समझौता करके नाम से जाना जाता है। अब गांधी जी ने जब समझौता कर लिया तो अब गांधी जी सेकंड आरटीसी में भाग लेंगे, और सेकंड आरटीसी में भाग लेने की वजह में कुछ चीजें पूछी जाती हैं, आपको 2 डीपली क्वेश्चन पूछ लेंगे आप। मैंने केबीसी में भी ये क्वेश्चन देखा था, एक बार क्वेश्चन आया था लगभग 50 लाख रुपए में, कि गांधी जी जब सेकंड आरटीसी में भाग लेने गए थे तो वो कौन से जो है जहाज से गए थे, तो उसका नाम था एमएस राजपुताना जहाज। आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। 8वां पॉइंट मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, एमएस राजपुताना जहाज के बारे में बात करेंगे हम। एमएस राजपुताना जहाज था, पहली बात। दूसरा पॉइंट, एक नवा पॉइंट और बता दूं मैं आपको, आपसे पूछ लिया जाता है, अब ये वहां पे पहुंच गए, लंदन गए होंगे, तो लंदन जाने के बाद गांधी जी कहीं रुके होंगे, तो आपसे ये पूछा जाता है गांधी जी कहाँ रुके, तो आप बताएंगे किंग स्टे हॉल में रुके हैं। किसमें रुके हैं? किंग स्टे हॉल था उसमें रुके हैं, लंदन में, ठीक है। लंदन में पहुंच गए होंगे तो कहाँ रुके गांधी जी, तो बताएंगे किंग स्टे हॉल था आपका, किंग स्टे हॉल कहाँ था, ये लंदन में था। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। देखिए गांधी जी अकेले नहीं गए थे इसमें भी, ये बात भी आप समझ लें ध्यान से। गांधी जी अकेले नहीं गए थे, इनके साथ में बहुत सारे लोग गए थे, बहुत सारे लोग गए थे इनके साथ में। और आप पूछे सेकंड आरटीसी कब हुई थी, पहले ये बात कर लेती है। सेकंड आरटीसी हुई थी सितंबर के महीने में, स्टार्ट हुई थी 1932 में, ठीक है। 1932 में सितंबर के महीने में स्टार्ट हुई थी, और कब तक चली थी आपकी, दिसंबर 1932 तक चली होगी, ठीक है। आप ध्यान रखेंगे सितंबर 1932 से लेके आपकी कहाँ स्टार्ट होगी, आपकी दिसंबर 1932 तक चलेगी, नहीं 1931, सॉरी, सेकंड आरटीसी, क्योंकि 1931 में सम्मेलन हो गया, ये वाला आपका गांधी में समझौता खत्म हो गया। आप ध्यान रखेंगे आपकी सेकंड आरटीसी कब स्टार्ट होगी, सितंबर 1931 से लेकर दिसंबर 1931 तक चलेगी। सितंबर 1931, सितंबर 1931 से लेकर सितंबर 1931 से दिसंबर 1931 तक चलेगी। अब इसके बारे में हमने बात करी, क्या बात करेंगे अब थोड़ा सा समझेंगे हम। सितंबर 1931 से दिसंबर 1931 तक क्या घटनाएं घटी, जैसे कि बात करें हम, मैंने आपसे कहा गांधी जी अकेले नहीं गए थे, इनके साथ में बहुत छोटे छोटे संगठन गए थे। जैसे कि संगठन में बात की जाए, एक बार फिर से पुनः से जो है हिंदू महासभा पहुंची, दलित लोग पहुंचे, दलित के साथ साथ मैं कहूँ जो अम्बेडकर जी पहुंचे, अम्बेडकर के साथ साथ अगर बात की जाए तो रूढ़ीवादी लोग पहुंचे, ठीक है। अम्बेडकर जी के साथ साथ रूढ़ीवादी लोग पहुंचे, रूढ़ीवादी के साथ साथ देशी रियासतें भी पहुंची।
जो देशी रियासतें राजा वगैरह हुआ करते थे वहां के भी प्रतिनिधि वहां पे पहुंचे। ठीक है, मगर हुआ क्या, सब लोग ना अपनी ढपली अपना राग बजा रहे थे। देशी रियासतों के जो राजा थे वो अपने लिए लड़ रहे थे, अपना संवैधानिक विकास चाहते थे। ठीक है, रूढ़िवादी लोग अपना चाहते थे, मैंने कहा दलित अपना चाहते थे, हिंदू महासभा अपना चाहती थी, मगर पूरा कोई भारत की बात कोई नहीं कर रहा था। सब अपना अपना जो है अपने अपने बारे में सोच रहे थे केवल। और एक गांधी जी थे जो भारत के बारे में बात कर रहे थे, केवल एक भारत के संवैधानिक विकास के बारे में बात कर रहे थे। ऐसी कंडीशन में गांधी जी ने ये देखते हुए अपने को जो है वहां से बाहर ले आए और वहां से हट गए। हटने के बाद ये भी जाके असफल हो गई। असफल का कारण आप समझ गए होंगे, क्योंकि अपनी डफली अपना राग बजाया जा रहा था, सब अपने अपने बारे में बात कर रहे थे, ना कि पूरे देश के बारे में बात कर रहे थे। और जब पूरे देश के बारे में बात नहीं हो रही थी तो गांधी जी ने अपने आप को पुनः वापस लौटा दिया। ध्यान रखेंगे, इन्हीं आरटीसी में और लोग भी बैठे हुए थे, जैसे आपसे बात करूं मदन मोहन मालवीय भी थे, सरोजिनी नायडू भी थी, एनी बेसेंट भी थी और विंस्टन चर्चिल भी थे। आपके अंग्रेजी जो है आपके विंस्टन चर्चिल। यहीं पर जब गांधी जी जब पार्टिसिपेट करे होंगे तब इन्होंने गांधी जी को बोला कि ये तो एक देशद्रोही है। आपसे पूछा जा सकता है कि गांधी जी को देशद्रोही किसने कहा, तो आप तुरंत बता देंगे देशद्रोही कहने वाले गांधी जी कौन है, विंस्टन चर्चिल थे। और चर्चिल ने कब कहा है, सेकंड आरटीसी के दौरान लंदन में कहा है ये बात, जब ये गांधी जी बैठे हुए होंगे। और गांधी जी के कपड़ों को देख के बोला ये देशद्रोही के साथ साथ अर्धनग्न फकीर है, इसके पास है क्या, अर्धनग्न फकीर है। तो आप ध्यान रखेंगे गांधी जी को अर्धनग्न फकीर या देशद्रोही कहने वाले कौन थे, विंस्टन चर्चिल था। ये बात भी आपको ध्यान रखेंगे, लिख देता हूं मैं पॉइंट, आप याद कर लेंगे। इसी दौरान जो है क्या है, अर्धनग्न फकीर, अर्धनग्न फकीर और उसके साथ साथ अर्धनग्न फकीर के साथ साथ आप क्या बताएंगे इसमें, देशद्रोही। ठीक है, कौन थे, गांधी जी को बोला, किसने बोला, विंस्टन चर्चिल ने बोला। आप जब नोट्स बनाए तो ये चीजें लिख लें, लिखने से चीजें याद होती हैं और कहानी को जोड़ें, कहानी से याद होती है। अब आपको ना अगर आपने ये लेक्चर सुन लिया तो आपको कभी ये ध्यान नहीं रखना पड़ेगा ये कब कहा गया है, आप अपने आप बता देंगे। सेकंड आरटीसी के दौरान जब गांधी जी पहुंचे थे और गांधी जी ने इनकी सबकी बातें नहीं मानी तब विंस्टन चर्चिल ने गुस्सा होकर कहा होगा इस बात को। गांधी जी वापस लौट आएंगे और लौट के आने के बाद गांधी जी दोबारा से जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ कर देंगे। पुनः सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हो गया। आप ध्यान रखेंगे कब प्रारंभ हुआ है आपका, 1931 में जब गांधी जी लौट के आए होंगे तो इन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन दोबारा से पुनः चालू कर दिया। और जब पुनः चालू करा होगा तो अंग्रेजों ने सोचा होगा कि हमने एक तो इसके अभी समझौता करके गए, उसके बाद गांधी ने हमारी वहां पे बात नहीं मानी, और जब नहीं मानी और आके फिर से इसने एक आंदोलन चालू कर दिया, तो ऐसी कंडीशन में गांधी जी को जेल में बंद कर दिया गया होगा। और गांधी जी को जेल में बंद किया गया होगा, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन समझेंगे, यहाँ से एक नया स्टेप चालू होने वाला है आपका। ठीक है, मैंने कहा गांधी जी वापस लौटे होंगे, गांधी जी वापस भारत लौटे और भारत लौटने के बाद इन्होंने क्या करा, लौटे। फिर 13वें पॉइंट में आप क्या याद रखेंगे, पुनः सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ। ठीक है, आंदोलन प्रारंभ की बात करेंगे, दोबारा से पुनः कर लिया। उसके बाद गांधी जी को जेल हो गई और जेल होने के बाद आपसे पूछा जाएगा कौन सी जेल में थे, ये पूना की जेल में थे और पूना की जेल में उसका नाम था यरवदा जेल। अब इन्होंने सोचा, अंग्रेजों ने बोले कि 2 सम्मेलन हो गए, दोनों के दोनों असफल रहे और असफल होने का कारण कहीं ना कहीं इन्होंने देखा। तब कहा कि क्यों ना अब जब वह भारतीयों को ही जो है किसी न किसी तरीके से जो है एक तरीके से कोई लाभ दिखाया जाए भारतीयों को, और भारतीयों को कोई प्रॉफिट दिखाया जाए तो भारतीय किसी न किसी तरीके से खिंच आएंगे। और उस समय कौन थे प्रधानमंत्री, मैंने आपको बता दिया, रैमजे मैकडोनाल्ड थे और जॉर्ज पश्चिम राजा थे। इन्होंने दोनों ने चाल चली, और दोनों ने चाल चली किसकी, कि इन्होंने बताया कि हम आपके लिए अब कम्युनल अवार्ड लेके आएंगे। कम्युनल अवार्ड के बारे में आपको ध्यान रखिए, सांप्रदायिक। ठीक है, तो इन्होंने एक जो है किसके बारे में, सांप्रदायिक अवार्ड के बारे में बात करी, कम्युनल अवार्ड के बारे में बात करी। इन 2 लोगों ने, आपसे पूछा जाएगा कौन कौन है, तो एक तो प्रधानमंत्री याद रखेंगे, एक राजा याद रखेंगे। प्रधानमंत्री थे रैमजे मैकडोनाल्ड और जॉर्ज पंचम वहां के राजा थे। इन दोनों ने चाल चली है किसका, कम्युनल अवार्ड के बारे में इन्होंने चाल चली होगी। अब ये क्या था, ठीक है, 15वां पॉइंट हमने पढ़ना स्टार्ट करा, कम्युनल अवार्ड। कम्युनल अवार्ड क्या था उसके बारे में हम बात कर रहे हैं, जरा ध्यान से समझेंगे कम्युनल अवार्ड। अब ये क्या है, इन्होंने क्या करा, अंग्रेजों ने कहा, भारतीयों से कहा कि देखिए हमने क्या करा 1909 में, कहानी थोड़ी सी पीछे को लेके जाएंगे। ठीक है, इनका एक मकसद क्या था, भारतीयों में फूट डालना था। क्यों, क्योंकि भारतीय सब एक बन के दिखा रहे थे, तो भारतीयों को तोड़ना इनका जो है एक तरीके से चाल थी। और इनका जो मोहरा बनाया इन्होंने एससी को,
दलित लोगों को मोहरा बनाया। बोले कि मोहरा बनाओ दलितों को, और दलित अगर जो है भारतीयों में से टूट गया, हिंदुओं में से अलग हो गया, तो होने का मतलब क्या है, अंग्रेजों की चाल कामयाब होगी और अंग्रेज एक बार फिर से भारत पे अपनी पकड़ बना लेंगे। और अंग्रेजों ने कहा कि 1909 में हमने मुस्लिमों को जो है पृथक निर्वाचन की जो है आज्ञा दे दी थी, परमिशन दे दी थी। 1909 से जो है मुस्लिम अपना जो है पृथक निर्वाचन करते हुए आ रहे हैं, उनकी पृथक सीटें मिली हुई उन्हें। 1919 में जाकर हमने किन्हें दे दी थी, सिख लोगों को दे दी थी, ईसाइयों को दे दी थी, इन्हें पूरी परमिशन दे दी थी। ध्यान रखें, देखिए 2 लोग 3 लोगों को तोड़ दिया इन्होंने, मुस्लिमों को अलग कर दिया 1909 में, और 1909 के बाद 1919 में जाके सिख, और सिख के साथ में ईसाइयों को। तो हिंदू अलग है अभी, हिंदू के साथ देखो मुस्लिम पहले अलग हो चुका है और सिख ईसाई अलग हो चुके, 4 कैटेगरी हम बोलते हैं बार बार, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। तो जिसमें से सिख भी अलग हो चुके थे, ईसाई भी अलग हो चुके थे और मुस्लिम भी अलग हो चुके थे। अब इन्होंने कहा कि 1932 में हम जो है दलितों को आरक्षण देंगे। ठीक है, तो कम्युनल अवार्ड में आप समझ गए होंगे कम्युनल अवार्ड का मतलब क्या था। 1932 में दलितों को आरक्षण देना, दलितों को आरक्षण। ठीक है, इन्होंने कहा कि हम आपको जो है अलग पृथक निर्वाचन का अधिकार दे देंगे, अब आपका निर्वाचन बिल्कुल पृथक होगा। तब गांधी जी कहाँ थे, पूना की यरवदा जेल में थे। गांधी जी को ये बात मालूम पड़ी, गांधी जी बहुत नाखुश हुए, और जब गांधी जी को जो है बहुत ज्यादा नाखुश हुए, तो गांधी जी ने कहा कि ये मैं अंग्रेजों की घटिया चाल चलने नहीं दूंगा। ऐसी जो दलित हैं, दलित हिंदू हैं, ये मुसलमान नहीं है, ईसाई नहीं है, जो मैं इनकी जो है ये चाल चलने दूं, ये घटिया चाल इनकी मैं चलने नहीं दूंगा। ऐसी हिंदू है, इनका हिस्सा हिंदुओं की सीट में से होगा, ना कि बिल्कुल अलग होगा। मैं कहता हूं कि ऐसे हिंदू है, इन्हें आपको पृथक निर्वाचन की जो है अलग अनुमति नहीं दूंगा, इनकी सीटें जो है हिंदुओं में से बांट दी जाएंगी, मगर जो है अलग अलग नहीं करी जाएंगी। मैं देश का ऐसा बंटवारा होने नहीं दूंगा। उस समय मेरे पास ताकत नहीं थी 1909 में जाकर, 1919 में। आज मेरे पास ताकत है, पूरा देश मेरे साथ खड़ा हुआ है, मैं अंग्रेजों की ये घटिया चाल नहीं चलने दूंगा। ये बात समझ जाए ध्यान से। इसके बाद क्या हुआ, ये बात बी आर अम्बेडकर के जो है कानों तक पहुंची होगी कि गांधी जी ने इस बात को कहा, मगर बी आर अम्बेडकर जी फिर भी नहीं माने। जब बी आर अम्बेडकर नहीं माने होंगे, तब इन्होंने क्या कहा, गांधी जी ने फिर कहा एक बार कि ऐसे हिंदू हैं, इनके लिए अलग नहीं होगा, और अगर ऐसा होगा इनके लिए अगर अलग व्यवहार किया जाएगा तो मैं आमरण अनशन करूंगा। तो आपसे ये पूछा जाता है गांधी जी ने आमरण अनशन कब किया, तो आप ध्यान रखेंगे 20 सितंबर 1932 को आमरण अनशन स्टार्ट किया है पूना की यरवदा जेल में, 20 सितंबर 1932। ठीक है, देखिए बहुत सारी चीजें आपको याद होती चली आ रही है। पॉइंट नंबर 17, तो आप बताएंगे 20 सितंबर 1932 आमरण अनशन। और आमरण अनशन का अर्थ आप समझ गए होंगे, क्या कारण रहा है आमरण अनशन का, ये भी बात आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक, अब आगे बढ़ गए होंगे, आमरण अनशन की बात हुई होगी, गांधी जी ने आमरण अनशन स्टार्ट कर दिया होगा। गांधी जी की तबीयत बिगड़ी है, और गांधी जी की जब तबीयत बिगड़ी होगी, तो बिगड़ने के बाद किसी ने ये सोचा कि अगर गांधी जी की मृत्यु हो गई यहाँ पर, अगर जो गांधी जी की आमरण अनशन चलता रहा, तो एक ऐसी कंडीशन में पूरा देश फिर से बिखर जाएगा, और बिखरने के बाद अंग्रेजों का अधिकार तो बहुत लंबा हो जाएगा, अंग्रेज फिर देश आजाद नहीं होगा अगर ये व्यक्ति चला गया जो देश को जोड़ने वाला व्यक्ति था। ऐसी कंडीशन में मदन मोहन मालवीय ने कोशिश करी, मदन मोहन मालवीय ने कोशिश करी, ये अंबेडकर जी के पास जाते हैं, उन्हें मनाते हैं, और मनाने के बाद गांधी जी से मीटिंग करवाते हैं। गांधी जी की और अंबेडकर की मीटिंग होती है पूना की यरवदा जेल में, पूना की यरवदा जेल में। ध्यान रखना, पूना समझौता कहलाता है ये आपका, पूना की जेल में होगा, गांधी जी और अंबेडकर के बीच में मीटिंग होगी, और ये मीटिंग हुई थी 25 सितंबर 1932 को, जिसे हम पूना पैक्ट के नाम से भी जानेंगे। ठीक है, तो 25 सितंबर 1932 तारीखें आपको याद होती जाएंगी, 25 सितंबर 1932 की बात हो रही है। ठीक है, जिसे हमने पूना पैक्ट बोला। अब आपसे कोई पूछ ले पूना पैक्ट क्या है, तो आप बता देंगे अम्बेडकर जी और गांधी जी के बीच में जो समझौता हुआ है पूना की यरवदा जेल में, जिसमें जो है अंग्रेजों ने एक चाल जो चली थी, उस चाल को रोकने के लिए इन दोनों ने समझौता करा आपस में, जिसे हमने पूना पैक्ट के नाम से जाना है। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। और ऐसी कंडीशन में एक बहुत डीपली क्वेश्चन आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे जो साइन हुए हैं, अगर साइन की बात करें तो गांधी जी ने अपने साइन नहीं करे थे इसमें जो मदन मोहन मालवीय जी के साइन है, और उसके साथ साथ साइन किसके हैं, बी आर अम्बेडकर जी के साइन है। गांधी जी ने समझौता जरूर करा है, गांधी जी के साइन नहीं है, ये भी बात ध्यान रखेंगे आप। फिर उसके बाद जाके ये साइन हो जाएंगे, साइन होने के बाद थर्ड आरटीसी स्टार्ट करेंगे अंग्रेज, फिर से नवंबर 1932 में करेंगे, दिसंबर 1932 तक चलेगी। ठीक, थर्ड आरटीसी के बारे में आपसे पूछे तो थर्ड आरटीसी आप 19वां पॉइंट बता देंगे कि हमारे सर ने हमें थर्ड आरटीसी बताई थी। थर्ड आरटीसी
कब हुई होगी? नवंबर 1932 में स्टार्ट हुई होगी। नवंबर 1932 से चली होगी आपकी दिसंबर 1932 तक चली है, और ये भी जाके अंग्रेजों ने करी होगी, मगर इनकी किसी न किसी भी तरीके से कोई योजनाएं सफल नहीं रही होगी। इसमें पूछ लेगा कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, तो आप बताएंगे 46 प्रतिनिधि थे इसमें। ठीक है, 46 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था इसमें, तो इसमें इसी के आगे लिख देता हूं मैं आपको 46 प्रतिनिधि थे यहाँ पे। ठीक है, आपसे पूछा जाए तो अंतिम वाली में 46 प्रतिनिधि रहे, ये बात भी आप याद कर लेंगे। थर्ड आरटीसी आपको क्लियर हो गई, तीनों गोलमेज आंदोलन क्लियर हो गए, और तीनों गोलमेज में अगर बात करी जाए तो आपसे ये पूछा जाता है कौन कौन था जिसने तीनों में पार्टिसिपेट किया भारत की ओर से। तो भारत की ओर से केवल हम जो ज्यादा का नाम जो पढ़ते हैं बी आर अम्बेडकर जी का पढ़ते हैं, और इनके साथ में एक व्यक्ति और था, अगर बात करें तो उसका नाम था तेज बहादुर शत्रु। कौन थे? तेज बहादुर शत्रु थे। इन दो के नाम में लिख देता हूं आपको। तो 20वां पॉइंट आप इस तरीके से कर लेंगे, बी आर अम्बेडकर प्लस तेज बहादुर शत्रु। ठीक है, इन दोनों ने जो है तीनों गोलमेज सम्मेलन जो हुए उनमें पार्टिसिपेट किया है। आई थिंक मैं समझता हूँ पूरी बातें क्लियर हो गई होंगी। सारा आपको गोलमेज सम्मेलन, जिसे हम पूना समझौता भी आगे हमने देखा, गांधी इरविन समझौता भी देखा हमने, सारी बातें 3-4 समझौते आपने क्लियर कर लिए होंगे, और कैसे कैसे हुए, क्या कारण है, इनकी पूरी हमने इतिहास के बारे में हमने जान लिया। आज के वीडियो में केवल इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।